उनके हाथ में, कन्नी उंगली पर नहीं, उनके हाथ पर ही 4-6 ईंट रख दो और बोल दो कि सुबह से शाम तक संभाले रहो, उनकी भगवत्ता यहीं दिखाई पड़ जाएगी। भगवान धारण किए कि जब 2-4 दिन बीत गए तो ब्रजवासियों ने कहा कि देख भाई लाला, तेरी उंगली पर, तेरे हाथ पर दर्द होने लगा होगा, एक काम कर, तू थोड़ा आराम कर ले और हम लोग अपनी अपनी लाठियों से गिरिराज पर्वत को सहारा दे देंगे। भगवान ने कहा चलो रहने दो, ये आप लोगों से नहीं हो पाएगा। ब्रजवासी थोड़ा ऐंठ करके बोले अच्छा, मतलब तेरे अंदर हम लोगों से भी ज्यादा ताकत आ गई, और हम लोगों से नहीं, हमारी लाठी से भी ज्यादा ताकत तेरी उंगली में है। भगवान ने कहा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन आप लोग तो परेशान मत हो। अरे बोले नहीं, तो आराम कर ले, तेरी उंगली में का दर्द हो गया होगा। अब भगवान ने जैसे, अब बोले कि लगाओ अपनी अपनी लाठी, अब भगवान ने जैसे ही थोड़ी सी अपनी उंगली को नीचे किया, सोई चटचटा करके सब की सब लाठियां टूटने लगी। अरे ब्रजवासी चिल्लाए भैया लाला संभाल संभाल, नहीं तो हम सबकी तो मृत्यु हो जाएगी। भगवान ने पुनः गिरिराज जी महाराज को धारण कर लिया। अब ब्रजवासी बड़े विस्मय में पड़ गए, भैया एक बात बता, जीवन बीत गए, हमारे दादा परदादाओं ने इन लाठियों को इतना तेल पिलाया था, इन लाठियों में इतना दम नहीं हुआ, और तेरी कन्नी उंगली में इतनी ताकत, क्या राज है? भगवान ने कहा नहीं, कुल वो तो नारायण की कृपा है। क्यों, बच्चे भगवान के स्वरूप होते हैं। अरे ब्रजवासी कहते हैं नहीं, कुछ ना कुछ तो बात है, बता क्या बात है। बोले कछु माखन को बल बढ़ो, कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे जो की कृपा सो, मैंने गिरिवर लियो उठाए। भगवान कहते हैं देखो, सभी लोगों को यह जानकारी है कि मैं माखन चोर हूं, मैं माखन की चोरी करता हूं। सबने कहा हाँ ये तो बात सत्य है। बोले कछु माखन को बल बढ़ो, जो इतने दिन से केवल अपने घर नहीं, सबके घरों के माखन जो खा रहा हो, उसको इतनी भी ताकत नहीं आएगी तो फिर क्या मतलब। अच्छा, माखन का बल। और बोले कछु गोपन करी सहाय, कुछ तुम सबने सहायता कर दी। अब ब्रजवासी फिर विस्मय में पड़ गए, भैया हमने क्या सहायता की, हम तो सहायता ही करना चाह रहे थे, तो हमारे दादा परदादा जो इतने दिनों से लाठियों को तेल पिलाते पिलाते संभाल करके रखे थे, वो सहायता करने के ही चक्कर में तो टूट गई। दादाओं की, हमारे पूर्वजों की पहचान भी चली गई। अरे बोले ऐसी सहायता नहीं। फिर बोले जब मैं गिरिराज पर्वत को धारण करके रखा था ना, तो आप सभी लोग टकटकी लगा करके मुझे देख रहे थे। अच्छा हाँ। फिर बोले वही जो दृष्टिपात हुआ ना, वही दृष्टि के माध्यम से आप लोगों की जो ताकत थी वह मेरे अंदर पहुंच गई। हे राम, अब तो ब्रजवासी भैया बड़े चिंता में। अभी तक तो केवल तू माखन ही चुराता था, अब तो ताकत भी चुराने लग गया। हाँ? और ताकत ऐसे चुरा लेता है कि किसी को पता ही नहीं लगता। इस प्रकार भगवान ने गिरिराज पर्वत को धारण किया। अब 7 दिन जब बीत गए, तब इंद्र ने कहा कि जाओ पता लगा करके आओ कि ब्रज में अब कुछ है या सब समाप्त हो गया। जब वहां जाकर के देखा गया तो वहां तो महाराज 7वें दिन धूल उड़ रही है। आकर के इंद्र को बताया गया। इंद्र बड़ी सोच में पड़ गया, ये कैसी लीला है। अब यह जो ब्रज में जल का एक भी प्रभाव नहीं पड़ा, इसके पीछे एक कथा है अगस्त्य मुनि जी महाराज की। रामावतार में
अगस्त्य जी कितना भोजन किए, माता जानकी की तो हालत ही खराब हो गई बनाते बनाते। अब जब अगस्त्य जी ने कहा कि प्रभु अब भोजन तो खूब हो गया, अब हम जल पीना चाहते हैं, तो भगवान ने यह कह दिया कि हम इस अवतार में नहीं, आपको हम कृष्णावतार में जलपान करवाएंगे। वही भगवान श्री कृष्ण ने अगस्त्य मुनि को आमंत्रित किया, हे अगस्त्य बाबा आओ और अपनी प्यास बुझा जाओ। तो वो सारा का सारा जल अगस्त्य मुनि जी महाराज पी गए। ये है कथा। अब इंद्र ने देखा कि वहां तो महाराज धूली उड़ रही है, वह समझ गया कि ये साक्षात स्वयं नारायण हैं, जो एक मानव लीला, मानवीय लीला करने के लिए इस प्रकार का खेल कर रहे हैं। इंद्र जाता है और भगवान के सम्मुख पहुंच करके उनसे क्षमा याचना मांगता है। देखो भगवान को बड़ा क्रोध आया इंद्र के ऊपर। तब माता कामधेनु ने, सुरभि ने, जो गौ माता का स्वरूप धारण किए हुए माता कामधेनु गाय, उसको बड़ी दया आ गई।